Good morning, everybody. I am Pankaj Mishra, Assistant Teacher, Department of Sanskrit, Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan, Darbhanga. Today, I am present in front of you to teach class 8, subject Sanskrit, lesson number 1. About the topic नास्ति उद्यम समो बंधु। कल मैंने इस पाठ के अंतर्गत यदि तुम अद्य सस्यम कर्तितुम न गमिष्यसि तर्हि स्वः तव सस्यम वृष्टिः नाशयिष्यति, यहां तक पढ़े थे। आज उससे आगे पढ़ाने जा रहा हूं। अमिता न केवलम अलसः परम मूर्खः अकर्मण्यः चासीत्। कहता है जो अमित केवल आलसी ही नहीं परंतु मूर्ख और कर्मण्य भी था। तस्योपरि स्वमित्रस्य किंचिदपि प्रभाव न अभवत्। उसके ऊपर अपने मित्र के कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ या नहीं पड़ा। सुमिता स्वसस्यम कर्तित्वा गृहम आनयत। सुमित अपने फसल को काटकर घर को लाया और सुरक्षित स्थाने च स्थापयत, और सुरक्षित स्थान में उसे रख दिया। अग्रिमे दिने आसारः वृष्टि अभवत्। अगले दिन मूसलाधार वर्षा हुआ। तस्याम च अमितस्य सस्यम अवहत्। और उसका फसल बह गया। अलसः अमितः शिरं धृत्वा आत्मानं मुसितं च मत्वा पश्चात्तापम् अकरोत्। आलसी अमित अपने सिर को पकड़कर अपने आप की जुल्म अफसोस किया। परम उद्यमी सुमितः उद्यमं कृत्वा सुखी अभवत्। किंतु उसका मित्र जो परिश्रमी सुमित था, वो परिश्रमी सुमित परिश्रम करके सुखी हुआ। सत्यमेव उक्तम। सत्य ही कहा है। श्लोक के माध्यम से बताता हूं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर अस्थो महान रिपु नास्त्युद्यम समो बंधो कृत्वायम नावसीदति। चूंकि यहां पर नास्त्युद्यम समो हैं
तो पढ़ने में दिक्कत होगा, तो इसको संधि विच्छेद करके भी पढ़ सकते हैं। नास्ति उद्यम समो बंधो, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीर अस्थो महान रिपो, नास्ति उद्यम समो बंधो कृत्वा यम नावसीदति। कहने का तात्पर्य ये है, मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं है, चाहे नहीं होता है, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। एक बार फिर से मैं इसका अर्थ बताने जा रहा हूं। मनुष्यों के शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाले कभी दुखी नहीं होता है। अब मैं लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। इसके रूप निम्न प्रकार चलते हैं। जैसे पठ धातु लंग लकार में इस तरह का धातु रूप है। अपठत एक वचन में, अपठताम द्विवचन में, अपठन बहुवचन में। ये अन्य पुरुष का रूप था। अब मध्यम पुरुष में एक वचन में अपठा, द्विवचन में अपठतम, बहुवचन में अपठत। उत्तम पुरुष में एक वचन में अपठम, द्विवचन में अपठाव और बहुवचन में अपठाम। अस्मा का प्रयोग भी भूतकाल प्रदर्शित करने के लिए होता है। यदि किसी वर्तमान काल के धातु रूप के साथ अस्मा को जोड़ दिया जाए तो वह भी भूतकाल का अर्थ देता है। जैसे पठति अस्मा, रामः पठति अस्मा, यानी राम पढ़ता था। रामः और पठत दोनों का अर्थ एक ही समान है। गच्छति अस्मा, मोहना गृहम गच्छति अस्मा, मोहना गृहम अगच्छत। मोहन घर जाता था। अब हम प्रत्यय के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले अक्त्वा प्रत्यय। अक्त्वा प्रत्यय का अर्थ करके या कर होता है। अक्त्वा का कत्वा का त्वा शब्दांश धातु के अंत में जुड़ जाता है। जैसे पठ प्लस कत्वा पठित्वा, दृश प्लस कत्वा दृष्ट्वा, हंस प्लस कत्वा हसित्वा। मोहन पुस्तकम पठित्वा गृहम गच्छति। राम चाहे मोहन पुस्तक पढ़कर घर जाता है। इसका इस तरह से प्रयोग हम करते हैं।
कल हम ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे और शब्दार्थ एक एक करके समझेंगे। धन्यवाद।